कोरियोग्राफी कर सकते हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर सकते हो, आप बिहाइंड द कैमरा बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। कोई भी क्रिएटिव काम आर्ट्स एंड क्राफ्ट से जुड़ा आप कर सकते हो यदि आपके बर्थ चार्ट में नंबर 3 2 बार मौजूद है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए शायद आई ओपनर हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, बट रियलिटी में आप मल्टीटास्किंग में अच्छे नहीं हो। दोस्तों, आपकी लाइफ में केवल 4 तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो है आपके हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, और जब ये प्रॉब्लम्स आती है तब आप भागते हो ज्योतिष के पास, बाबा के पास, फकीर के पास या किसी कंसल्टेंट के पास। दोस्तों, कैसा होगा यदि आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आप खुद ढूंढ पाओ, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ फर्स्ट टाइम इन इंडिया अ यूनिक वर्कशॉप ऑन न्यूमरोलॉजी एंड रुद्राक्ष। इस वर्कशॉप में आप सीखेंगे किस तरह आप अपना खुद का न्यूमरोस्कोप बना सकते हो, किस तरह आपके डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस कर सकते हो और अपने लाइफ में आप किस तरह पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हो, रिलेशनशिप को मधुर बना सकते हो और करियर में अव्वल आ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये वर्कशॉप केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके परिवार के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आप उनकी भी लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हो और इस वर्कशॉप के बदौलत आप एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम या एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो जुड़िए मेरे साथ इस वर्कशॉप में 14, 15, 16 जून होटल प्राइड प्लाजा अहमदाबाद। यही नहीं दोस्तों, फर्स्ट 10 रजिस्ट्रेशंस में से किन्हीं 3 मेंबर्स को मैं फ्री कंसल्टेशन देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो जुड़िए मेरे साथ इस यूनिक न्यूमरो रुद्राक्ष वर्कशॉप में होटल प्राइड प्लाजा अहमदाबाद 14, 15, 16 जून और चार्ज लीजिए अपनी लाइफ का, कंट्रोल लीजिए अपनी लाइफ का अपने खुद के हाथों में। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड रुद्राक्ष कोच, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। जो श्रृंखला हमने शुरू की है, इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेटिव नंबर्स। जी हाँ, हमने नंबर 1 और नंबर 2 कवर कर लिए हैं रिपीटेटिव नंबर्स में। अब हम आते हैं नंबर 3 की तरफ। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस तुरंत आप तक पहुंच पाए। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारों में, सो दैट ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके उतना अच्छा है। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। नंबर 3 जो कि है जुपिटर का नंबर, गुरु का नंबर। जी हाँ, नंबर 3 जो है वो आपको देता है इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी। जी हाँ, नंबर 3 विल गिव यू क्रिएटिविटी। आप इमेजिनेशन पावर आपका बहुत अच्छा होगा, आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव रहोगे। अब बात करते हैं नंबर 3 कितनी बार होगा तो आपको क्या इम्पैक्ट होगा। यदि नंबर 3 आपके बर्थ चार्ट में 1 बार है तो आप क्रिएटिव और इमेजिनेशन पावर आपका अच्छा रहेगा, पर शायद आप उसको यूज़ कर पाओगे नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा डाइसी एरिया हो सकता है। बट आप में वो क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन पावर होगा, आप उसको यूज़ शायद ना करते हो। पर यदि आपके बर्थ चार्ट में नंबर 3 2 बार आए तो आप निश्चित तौर पर आपका इमेजिनेशन और क्रिएटिव पावर का यूज़ करके आपकी लाइफ को बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, आपकी लाइफ में बहुत कुछ रिलेवेंट कर सकते हो। आप फॉर एग्जांपल कोरियोग्राफी कर सकते हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर सकते हो, आप बिहाइंड द कैमरा बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। कोई भी क्रिएटिव काम आर्ट्स एंड क्राफ्ट से जुड़ा आप कर सकते हो यदि आपके बर्थ चार्ट में नंबर 3 2 बार मौजूद है। 3 बार की बात करें, यदि मैं कहूँ कि यदि आपके बर्थ चार्ट में 3 नंबर 3 बार आ रहा है, ये लोग थोड़े से एसेंट्रिक हो सकते हैं, ये लोग थोड़े से सनकी हो सकते हैं, थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं। उनको अपने मन की ही चलानी होती है, उनको अपने नॉलेज का थोड़ा सा घमंड होता है। इवन 3 नंबर 2 बार आए, उनको भी थोड़ा सा अपने नॉलेज का घमंड होता है। उनको ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, आई नो एवरीथिंग, और सामने वाले को कुछ नहीं आता है। ऐसा उनका कभी कभी एटीट्यूड हो सकता है, होगा ही ऐसा ज़रूरी नहीं, पर ऐसा हो सकता है। सो नंबर 3 यदि 3 बार आए तो वो इंसान सनकी हो सकता है, प्लस वो इंसान जो है उसमें थोड़ा सा ईगो भी आ सकता है, थोड़ा सा मी एटीट्यूड आ सकता है। आपको ईगो से परहेज़ करना है, आपको मी एटीट्यूड से परहेज़ करना है, आपको दूसरों का रिस्पेक्ट करना है। और यदि आपके बर्थ चार्ट में नंबर 3 4 बार आ जाए और 3 से ज़्यादा बार आए तो आपको मल्टीटास्किंग से परहेज़ करनी है। नंबर 3 वालों की एक विशेषता मैं आपको बताऊं कि उनको लगता है कि वो मल्टीटास्किंग मास्टर्स है,
वो मल्टीटास्किंग करना जानते हैं या उनको मल्टीटास्किंग अच्छा लगता है। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए शायद आई ओपनर हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, बट रियलिटी में आप मल्टीटास्किंग में अच्छे नहीं हो। आप रियलिटी चेक करके देख लो, आपने कितने काम मल्टीटास्किंग में बिगाड़े होंगे, राइट। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप यदि कोई काम करो तो उससे फोकस से करो। नंबर 3 वालों का प्रॉब्लम ये है कि उनके पास नॉलेज बहुत है। तो जब उनके पास नॉलेज बहुत है, मल्टीपल फील्ड्स का नॉलेज है, तो उनको लगता है मैं ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगी, ये भी कर लूँगी, 3 चीज़ 4 चीज़ साथ में कर लूँगा। तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि वो एक भी चीज़ ढंग से नहीं कर पाते और उनका फोकस लाइफ का जो है वो हिल जाता है। इसीलिए आपको क्या करना है, आपकी क्रिएटिविटी को, आपके इमेजिनेशन पावर को चैनलाइज करना है। वन थिंग एट अ टाइम। आपको मल्टीपल चीज़ें नहीं करनी है, आपको सिर्फ सिंपल चीज़ें करनी है। आप एक चीज़ एक टाइम पे कीजिए और फोकस से कीजिए और उसको एंड तक ख़त्म कीजिए। 3 नंबर वाला का प्रॉब्लम ये होता है कि वो स्टार्ट अच्छा करते हैं बट एंड में कहीं पे काम उनका अधूरा रह जाता है। गुड बिगिनर्स बट बैड फिनिशर्स। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ, आपको मल्टीटास्किंग अवॉइड करनी चाहिए। लिमिटेड चीज़ें कीजिए बट फोकस से कीजिए, ध्यान से कीजिए और आपकी क्रिएटिविटी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिए। आपका आउटपुट बहुत ही लाइफ में बढ़िया आएगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको करनी है, यदि आपका ड्राइवर कंडक्टर 3 है, यदि आपका ड्राइवर कंडक्टर दोनों में से कोई भी 3 है, आपको क्या करना है, आपको शराब और नॉनवेज से परहेज़ करनी है। आपको शराब और नॉनवेज से परहेज़ करनी है, क्योंकि नंबर 3 जो है वो बहुत ही ज़्यादा सात्विक नंबर है, क्योंकि गुरु है, बृहस्पति है। बृहस्पति को जो है दारू और यानी कि मदिरा और नॉनवेज बिल्कुल नहीं चलता। तो आप यदि नॉनवेज का सेवन कर रहे हो या यदि लिकर का प्रयोग कर रहे हो तो आप लाइफ में उसे सबसे पहले तो कम कीजिए। मैं तुरंत बंद करने का आपको अनुरोध नहीं कर सकता क्योंकि प्रैक्टिकली वो आपसे नहीं होगा, बट आप धीरे धीरे कम कीजिए और हो सके तो उसे बंद कीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अपनी लाइफ में सबसे पहले ईगो नहीं रखना है, लोगों का रिस्पेक्ट करना है। तीसरी बात, आपको मल्टीटास्किंग से परहेज करनी है, आपको फोकस से काम करना है। आपका लाइफ में फोकस बहुत हिला हुआ रहता है, आपको फोकस से काम करना है, वन एट अ टाइम। और आखिरी बात मैं आपको बताऊं, नॉनवेज और दारू से आपको परहेज करनी है। इतना आप लाइफ में करके देखिए और फोकस से काम करके देखिए, आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का बेस्ट यूज़ करके देखिए, आपको लाइफ में फ़ायदा होगा ही होगा। क्योंकि गुरु जब देता है तब छप्पड़ फाड़ के देता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि आपका गुरु मजबूत है, आपका जुपिटर मजबूत है, आपके पास नॉलेज का भंडार है, उस नॉलेज को आप सही तरह से यूज़ करेंगे। और आज हम जो है वो नॉलेज के एरा में जी रहे हैं, हम डेटा के एरा में जी रहे हैं। सो आपके पास डेटा है, आपके पास नॉलेज है, उसका सही प्रयोग, सही इस्तेमाल कीजिए और आप लाइफ में सक्सेस ही नहीं बल्कि अल्ट्रा सक्सेस पा सकते हो। ये जो छोटे छोटे मैंने आपको टिप्स दिए हैं उसका आप पालन कीजिए और आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप रियलिटी में इससे कोरिलेट कर पा रहे हो, रेजोनेट कर पा रहे हो, या आपके फैमिली में कोई 3 नंबर मल्टीपल 2 बार 3 बार या 1 बार है तो आपने जो उनको नोटिस किया, आपने ये जो ऑब्जर्व किया, आप कंपेयर करके देखिए उनके लाइफ को क्या आप रेजोनेट कर पा रहे हो। कमेंट सेक्शन में निश्चित तौर पर हमें बताइएगा। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ नंबर 3 के बारे में रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी रहेगी। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 4 से रिलेटेड, और भी नंबर्स को हम कंटिन्यू करेंगे, इस श्रृंखला को पूरा 9 तक लेके जाएंगे और रिपीटेटिव नंबर्स के इम्पैक्ट आपके डेट ऑफ बर्थ पे क्या होंगे, क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, किस तरह से मैं लाइफ को अपलिफ्ट कर सकूँ, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे अपने आने वाले वीडियोज़ में। जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आपका और आपके परिवारजनों का ख्याल रखिए। सी यू इनटू अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। क्या आप जानते हैं जॉब या बिजनेस में डिससैटिस्फैक्शन कब होता है? जब आप गलत प्रोफेशन में हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जानिए आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन कौन सा है जहां पे आप अल्ट्रा सक्सेस पा सकते हो। दोस्तों, मैं सीए उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपको बताऊंगा आपके लिए आपका बेस्ट करियर ऑप्शन कौन सा है। मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो।